Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am here to teach you lecture number 6 of Amazing Science, prepared and delivered by your teacher Abbas Aziz. Today's topics which we are going to discuss are sensitivity in animals, which may contain tactic movements, and sensitivity in mammals. Mammals are the animals with hairs like goat, cow, monkey, donkey, as well as humans. How coordination is brought about. Endocrine system, which in this book contains 4 glands: pituitary gland, thyroid gland, pancreas, and adrenal glands. So we will discuss these topics today one by one. Sensitivity in animals. Animals are more active than plants, so need more efficient sensitivity system. For that, definite system to receive stimuli and bring about response is present in bodies of animals. क्योंकि एनिमल्स प्लांट से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तभी उन्हें सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी मालूम करने के लिए, चेंजेस इन एनवायरनमेंट मालूम करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से एनिमल्स के अंदर ये सेंसिटिविटी डिटेक्ट करने का एंड रिस्पॉन्स करने का सिस्टम बहुत डेफिनेट और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। Tactic movements in animals. Unicellular organisms like amoeba and paramecium show such movements as they move forward towards or away from a stimulus. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस माइक्रोग्राफ में, माइक्रोफिल्म है ये, इसमें देख सकते हैं कि अमेबा की बॉडी किस तरह मूव कर रही है, एंड दिस इज टाइप ऑफ टैक्टिक मूवमेंट्स इन यूनिसेलुलर्स. Sensitivity in mammals. Organ and organ systems are well developed in mammals. Mammals के अंदर organ और organ system बहुत ज़्यादा develop होते हैं for receiving sensitivity. With the help of these organs and systems, mammals are able to collect information, stimulus. Information यहाँ पे क्या है? Stimulus है. From environment. Like eye is an organ to collect stimulus of light. इसी तरह कान आपके साउंड वेव्स के लिए साउंड वेव के स्टिमुलस को अब्जॉर्ब करते हैं, को रिसीव करते हैं. इसी तरह आपकी स्किन टच को, प्रेशर को, और आपका नोज स्मेल को, और आपकी टंग टेस्ट को डिटेक्ट करती है, उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को गैदर करती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ system for sensitivity coordination are present in mammal. Number 1 is nervous system, जो nerve impulse पे चलता है. It consists of brain, spinal cord and nerves. And second is endocrine system, जो chemical coordination करता है, और इसके अंदर शामिल होते हैं डक्टलस ग्लैंड, जिनको आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे आगे चल के, और हार्मोन्स, वो केमिकल्स जो ये स्क्रीट करते हैं. अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय डक्टलस ग्लैंड, डक्टलेस, जिनकी नाली ना हो, जिनमें नाली ना हो, कोई ट्यूब ना हो अपनी सिक्रीशंस निकालने के लिए, डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम्स टू टारगेट certain cells or organs inside the body to activate these cells particular response like growth and metabolism. So हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के दूसरे सेल्स को अफेक्ट करती हैं, टारगेट करती हैं, और उन्हें, जिन सेल्स को टारगेट करती हैं, उनको कहती हैं कि ये काम करो, जो आपका काम है, अब उसे एक्टिवेट कर लो. तो हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं? टारगेट सेल्स को अफेक्ट करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट. कोऑर्डिनेशन कैसे की जाती है? देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन सिस्टम. नंबर 1 इज स्टिमुलस. ये क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज विच ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स. ऐसी चेंज इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से रिस्पॉन्स पैदा हो, वो क्या कहलाती है? स्टिमुलस. रिसेप्टर्स, ये क्या है? सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स विच रिसीव दीज चेंजेस. जो बाहर और अंदर के अंदर जो चेंजेस आई हैं उनको रिसीव करते हैं ये रिसेप्टर्स.
लाइक आई अभी मैंने आपको बताया था, आंख, कान, आपकी स्किन, आपकी टंग, आपकी नोज, जो भी चेंजेस आएंगी उसको रिसेप्ट कर रहे हैं फॉर द बॉडी। तो ये सेल भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन, मतलब आईज एन ऑर्गन एंड टंग जो सा वो भी ऑर्गन है, स्किन जो सा है मुख्तलिफ इसके अंदर सेल्स होते हैं जो प्रेशर और टच और हीट एंड कोल्ड को रिसेप्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, एंड डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इसका विच प्रोसेस द इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको ये प्रोसेस करते हैं। इफेक्टर्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय कोऑर्डिनेटर्स एंड शो रिस्पॉन्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। इफेक्टर्स क्या है, वो ये कोऑर्डिनेटर के अंडर कंट्रोल होते हैं और जब जरूरत होती है, जब इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेटर तो ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्स, पांचवा जो सा स्टेप है कोऑर्डिनेशन का वो क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक्शन टेक प्लेस बाय बॉडी दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम। Coordination that take place with help of chemicals known as hormones. Hormones are produced, stored, released by endocrine system and endocrine glands, ductless glands. Hormones act on certain part of body cells known as target organs. The response which are bring about hormones are growth, happiness, fear, blushing. ये वाले रिस्पॉन्स जो होते हैं जो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, मतलब ग्रोथ लेके आते हैं। आपका मूड हैप्पी हो रहा है तो वो भी हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से हो रहा है। आपको डर लग रहा है तो उसमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। आप ब्लश कर रहे हो, मतलब हैप्पीनेस एंड शाइनेस इकट्ठी हुई है तो वो भी हार्मोन्स की वजह से है। हार्मोन्स बॉडी में कितनी देर प्रेजेंट रहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन इज फ्यू मिनट्स टू मैनी ईयर्स। कुछ मिनट भी रह सकते हैं और कई सालों तक भी ये अपना काम जारी रख सकते हैं एक दफा रिलीज होने के बाद। जो ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में वो चार हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है एंड एड्रीनल ग्लैंड है। लेट्स स्टार्ट विद एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आप इस पिक्चर में लोकेशंस देख सकते हैं ग्लैंड्स की। हाइपोथैलेमस बहुत जरूरी है, ब्रेन का हिस्सा होता है, ये रेड कलर में शो हो रहा है। इसके नीचे ब्लू कलर में पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर थायराइड ग्लैंड आप नेक में देख सकते हैं। उसके बाद आप पैंक्रियाज स्टमक के नीचे, और जो सा एड्रीनल ग्लैंड है वो आप किडनीज के ऊपर देख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्रेन अंडर हाइपोथैलेमस, तो अभी आपने हाइपोथैलेमस देखा है ब्रेन में, उसके नीचे ये मौजूद होता है। कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बॉडी की भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ब्रेन हैज लिंक विद एंडोक्राइन सिस्टम वाया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू नर्व इम्पल्सेस। तो ब्रेन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ लिंकेज विद पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस के जरिए क्रिएट की जाती है। और हाइपोथैलेमस जो है अपनी नर्व इम्पल्स के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि अब आप अपनी सिक्रीशंस निकाल लें या आप अपनी सिक्रीशंस रोक दें। तो अल्टीमेटली ब्रेन कंट्रोल कर रहा है सारे सिस्टम्स। नेक्स्ट है टू ग्लैंड्स ऑन दिस पेज। नंबर वन थायराइड ग्लैंड अटैच टू विंड पाइप, आपके जो सांस की नाली है उसके साथ ये जुड़ा होता है। हार्मोन जो ये रिलीज करता है वो थायरॉक्सिन है, और थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है इनसाइड जो सेल रिएक्शंस हैं जिन्हें आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं उनको। पैंक्रियाज लाइज बिलो स्टमक के नीचे मौजूद होते हैं। जो हार्मोन क्रिएट करते हैं वो है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कंट्रोल करती है। एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ किडनीज दोनों किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं, दो होते हैं। जिस तरह किडनीज दो होती हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड भी दो होते हैं। जो हार्मोन ये क्रिएट करते हैं वो है एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल्स में होता है और टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर रिलीज होता है। एड्रेनालिन का क्या काम है? स्पीड अप हार्ट बीट, अलाउ मोर ग्लूकोज इन ब्लड टू गिव एनर्जी। एस्ट्रोजन
हेल्प डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स, मतलब आवाज़ का पतला होना। टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर इन बॉयज, जिस तरह दाढ़ी मूंछ का उगना। तो ये सारी एड्रीनल ग्लैंड की वजह से होती हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। आपने ये डेफिनेशंस जो इस प्रेजेंटेशन में दी गई हैं आपको नज़र आएंगी अपनी पीपीटी के ऊपर, उसे आपने नोट करना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर और उसे लिखना है, याद करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।